हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक जानकारी की जो सबको पता होनी ही चाहिए। तो बच्चों, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है बच्चों जो हमसे कुछ इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उसको फिर हमारे पसंद के आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसी मशीन को हम कह देते हैं कंप्यूटर। अगर हम टेक्निकल टर्म की बात करें तो कंप्यूटर बच्चों एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हमसे कुछ इनपुट लेती है, यानी यूज़र से कुछ इनपुट लेती है और फिर उसको अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है उस पर। ठीक है, और फिर उसको डिज़ायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है। अब यूज़र कौन है? यूज़र जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वो यूज़र है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? ट्रू फॉल्स वाली। तो ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है बच्चों? ट्रू फॉल्स का मतलब ये है कि जैसे 5 को 2 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा। अगर 1 आया तो हमने सोचा कि भाई फॉल्स है, या 0 आया तो हमने कहा कि साहब 1 है। तो ये ट्रू फॉल्स हो गया, है ना। अच्छा, अब जो कंप्यूटर होता है बच्चों, ये दो मेन कंपोनेंट से बन के बना होता है। एक को बोलते हैं हार्डवेयर और एक को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। और जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर फिर क्या है? सॉफ्टवेयर होता है बच्चों सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर में लिखी रहती हैं और उनके मुताबिक ही कंप्यूटर काम करता है, उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बड़ी चीज़ होती है, प्रोग्राम उससे छोटी चीज़ होती है। ठीक है, अब नीचे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये ब्लॉक डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को इंसान से कंपेयर करते हैं। अब जैसे इंसान का ब्रेन होता है, ठीक है, तो ब्रेन सारा डिसीजन लेता है, वही सोचता है, समझता है, काम करता है। अब वो क्या सोचता है, समझता है? जो उसकी आंखें दिखाती हैं, जो उसके कान सुनाते हैं। ठीक है, तो आंखें और कान क्या हो गए? हमारी इनपुट डिवाइस। ठीक है, और सीपीयू जो हो गया वो हमारा ब्रेन हो गया, है ना। और आउटपुट क्या हो गया? अब आँखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, उसके हिसाब से हमारे ब्रेन ने डिसीज़न लिया और उसी हिसाब से हमारे हाथों ने, पैरों ने काम करना शुरू कर दिया। तो हमारे हाथ पैर हो गए हमारे आउटपुट डिवाइस। तो इसी तरह क्या होता है कि कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं और एक सीपीयू होता है। अब इनपुट क्या है, उसके बेस पर सीपीयू कुछ काम करता है। ठीक है, और फिर वो इंस्ट्रक्शंस भेज देता है वो आउटपुट डिवाइसेस के पास, जैसे कि प्रिंटर या मॉनिटर के पास। ठीक है, और इनपुट डिवाइस क्या हो गए हमारे, जैसे कीबोर्ड या फिर माउस। अब ये जो सीपीयू होता है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में होता है, एक तरफ इनपुट होता है, एक तरफ आउटपुट होता है और दूसरी तरफ मेमोरी होती है, तो इसलिए ये सीपीयू जो होता है बिल्कुल बीच में होता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो सीपीयू होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, एक को बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और एक को बोलते हैं हम मेमोरी यूनिट। अब ये जो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या है, ये तो अभी हमने समझा कि जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। और जो ट्रू फॉल्स वाली ऑपरेशंस होती हैं इनको हम लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। तो ये ऑपरेशंस जो यूनिट परफॉर्म करती है उसे हम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कह देते हैं। दूसरी चीज़ होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वो स्पेस होता है जहाँ पर सारा का सारा डेटा कंप्यूटर का स्टोर रहता है ना। सीपीयू जो अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करता है उनको स्टोर करके रखता है, तो उसे हम कह देते हैं मेमोरी यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होती है? तो कंट्रोल यूनिट बच्चों वो यूनिट होती है जो ये डिसाइड करती है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी किस डिवाइस से किस डिवाइस की तरफ फ्लो होगा, उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। यानी कि इनपुट डिवाइस से सीपीयू के पास जाएगा, या सीपीयू से आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, या सीपीयू से मेमोरी के पास जाएगा, कहाँ जाएगा। तो ये जो डिसीज़न होता है ये कंट्रोल यूनिट का डिसीज़न होता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब ये होता है बच्चों कि वो क्या बातें हैं कि कंप्यूटर इतना पॉपुलर है और सब लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो क्या ऐसी बातें कंप्यूटर की जो उसको इतना पॉपुलर बनाती हैं? तो वो 5 बातें हैं बच्चों। वो 5 बातें क्या हैं? उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, उसकी डिलीजेंस, उसकी वर्सेटिलिटी और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। अब स्पीड का मतलब ये है बच्चों कि कंप्यूटर इतना स्पीडली काम करता है कि वो लगभग 30 to 40 लाख इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है।
ये बहुत ह्यूज नंबर है बच्चों, बहुत ही ह्यूज नंबर। 30-40 लाख इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर ने ये कैलकुलेशंस परफॉर्म की वो 100% एक्यूरेट होती है, यानी उनमें जरा सी भी गलती नहीं होती, 0.0001 की भी गलती नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत ही 100% एक्यूरेट रहती हैं, जो इसको इतना पॉपुलर बनाती हैं। फिर दूसरा है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है बच्चों कि कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता और ना कभी थकता है। ठीक है, तो इंसान तो कभी भी थक जाता है, बोर हो जाता है, ज़्यादा थोड़ा सा काम किया बोर हो गया, अरे अब नहीं कर रहे ये काम। लेकिन कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता, आप उससे 24/7 एक ही तरह का काम करवा सकते हो, पूरे साल एक ही तरह का काम कर सकते हो, 10 साल तक एक ही तरह का काम करा सकते हो, लगातार नॉन स्टॉप। लेकिन वो कभी थकेगा नहीं, ना ही कभी बोर होगा। तो ये एक ऐसी खास बात है जो कंप्यूटर को बहुत पॉपुलर बनाती है। फिर आती है वर्सैटिलिटी की। वर्सैटिलिटी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जो है वर्सेटाइल नेचर का है, उससे आप केवल कैलकुलेशंस ही नहीं परफॉर्म करा सकते, आप उससे और भी कई काम करा सकते हो। आप उसके साथ गेम खेल सकते हो, आप उससे म्यूज़िक सुन सकते हो। ठीक है, तो बहुत तरह के काम आप उससे करा सकते हो। तो कंप्यूटर बहुत ही वर्सेटाइल नेचर का होता है, और इसी वजह से कंप्यूटर का इस्तेमाल आज सब जगह हो रहा है, रेलवे में हो, एयर में हो, बैंक्स में हो, होटल्स में हो, वेदर फोरकास्टिंग में हो, एंटरटेनमेंट में हो, गेमिंग में हो, कहीं भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है ना, सब जगह हो रहा है। और नेक्स्ट उसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्टोरेज कैपेसिटी बच्चों। कंप्यूटर इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकता है कि क्या बताएं बच्चों, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में। और सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक भी इस डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, जब भी ज़रूरत हो, आप उस डेटा को 1 क्लिक पर दोबारा से देख सकते हो। तो कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है अपने डेटा को, एक बार उसने स्टोर कर लिया तो कभी भूलेगा नहीं, और बस एक क्लिक करिए और वो आपके सामने आ जाता है, इंस्टेंटली आपके सामने डेटा आ जाता है। ठीक है, तो ये वो ख़ास बातें थी बच्चों जो कंप्यूटर को आज की तारीख में इतना पॉपुलर बनाती हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो बच्चों कि ये एक चार्ट है, ये कंप्यूटर की हायरार्की है, ये जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर होता है ना बच्चों, ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया रहता है। तो 2 इसके कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या, हार्डवेयर के जो है 4 कैटेगरीज़ हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं बच्चों, वो डिवाइस जिनके थ्रू कंप्यूटर इनपुट लेता है उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड से आपने कुछ टाइप किया, इनपुट मिल गया, काम शुरू। मोबाइल से, माउस से आपने कहीं क्लिक किया, इंस्ट्रक्शन मिल गई, काम शुरू हो गया। ट्रैक बॉल से भी उसको कहीं क्लिक किया या उसको ट्रैक बॉल को मूव किया, इंस्ट्रक्शन मिल गई, काम शुरू। स्कैनर बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने फोटोग्राफ्स को कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। टच पेन बच्चों एक ऐसा पेन होता है जिसको कंप्यूटर पर टच करके हम कंप्यूटर पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग में कुछ ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, तो वो टच पेन हो जाता है। माइक क्या होता है, माइक ये होता है बच्चों जिसके थ्रू हम बोलते हैं तो वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। तो ये सब वो इनपुट डिवाइस है जिनके थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं बच्चों, तो वो डिवाइस जो जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें इन्फॉर्मेशन देता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। मॉनिटर पे क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है मॉनिटर पे दिख जाता है, प्रिंटर पे मिल जाता है, प्रिंट आउट मिल जाता है, स्पीकर पर वॉइस की फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आउटपुट डिवाइस हो गए। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी वो प्लेस होता है जहाँ पर सारा का सारा डेटा कंप्यूटर अपना स्टोर करके लगता है। ठीक है, अब ये जो मेमोरी होती है 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है बच्चों, वो मिनिमम मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। इसीलिए इसमें वर्ड यूज़ किया जाता है प्राइमरी, मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर प्राइमरी मेमोरी कम पड़ जाए तो आप और मेमोरी उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं उसे हम। अब प्राइमरी मेमोरी क्योंकि बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है कंप्यूटर में, तो हमें सेकेंडरी मेमोरी ऐड करनी ही पड़ती है। तो प्राइमरी मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद अगर आप जितना ज़्यादा उसका काम करना चाहते हो, जितना डेटा स्टोर करना चाहते हो, आप सेकेंडरी मेमोरी अटैच करके स्टोर कर सकते हो। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये 3 तरह की है, रैम, रोम और कैश। रैम मेमोरी क्या होती है, रैम का फुल फॉर्म है बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये एक रीड
और राइटेबल मेमोरी होता है जिसमें आप लिख भी सकते हो और लिखा हुआ पढ़ भी सकते हो। लेकिन इस रैम में क्या होता है बच्चों, एक कमी होती है कि जैसे ही कंप्यूटर की लाइट ऑफ हो गई, उसमें पावर सप्लाई बंद हो गई, इसमें जितना भी डेटा होता है वो सारा इरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इसमें कमी होती है रैम में। और दूसरी होती है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसमें लिखा हुआ सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। तो फिर लिखता कौन है? तो लिखता कौन है? जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रोम में लिखता है, वही लिख के देता है और वो उसके थ्रू हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब कैश मेमोरी क्या होती है बच्चों? कैश मेमोरी क्या होती है? ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। अब क्या होता है कि ये हमारा जो सीपीयू होता है ना, ये बहुत फास्ट होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन उसके मुताबिक जो रैम होती है ना वो थोड़ी स्लो होती है। तो अगर एक फास्ट चीज़ डेटा भेज रही है रैम के पास, तो क्या होता है, डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेटा लॉस ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फास्ट मेमोरी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी जैसे अभी बताया कि अगर प्राइमरी मेमोरी कम बढ़ जाए, रैम और रोम कम बढ़ जाए या कैश कम बढ़ जाए, तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करके अटैच करके रखते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है और सीडी और डीवीडी है। तो ये सब हमारे मेमोरीज़ हैं। इसके बाद बच्चों होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सारे डिसीजंस वही लेता है, वही ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, तो ये था बच्चों हार्डवेयर के बारे में। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जैसे बताया, इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टास्क को कर सकते हैं। या तो आप उनसे ड्राइंग बनवा लो, या आप उनसे म्यूज़िक सुन लो, या आप उनसे कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करवा लो, तो उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, जैसे पेंट है, पेंट ब्रश एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें सिर्फ आप ड्राइंग का काम कर सकते हो। आप कुछ भी सर्किल बना लो, कोई रेक्टेंगल बना लो, उसमें कलर फिल कर लो। ठीक है, तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैलकुलेटर है कैलकुलेटर क्या होता है बच्चों? कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो, नोटपैड कुछ टाइप कर लो आप, टैली अकाउंट्स के लिए यूज़ होता है, एमएस वर्ड कुछ आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, उनमें अच्छे एडिट कर सकते हो, अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो। तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। अब इसकी भी चार कैटेगरीज हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, कंपाइलर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर देता है। ठीक है, जैसे कि डॉस, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड। तो ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी पूरी मशीन को, कंप्यूटर मशीन को या फिर मोबाइल को, स्मार्टफोन को ऑपरेट करते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर होता है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स बच्चों वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, यानी किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए हमें उसके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे प्रिंटर है या मॉनिटर है या कीबोर्ड है या पेन ड्राइव है, तो उन्हें चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। तो हर डिवाइस का अलग अलग उसका सॉफ्टवेयर होता है। फिर बात करते हैं कंपाइलर्स की। तो कंपाइलर्स क्या होते हैं बच्चों? कंपाइलर्स बेसिकली ट्रांसलेटर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम अलग लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर अलग लैंग्वेज समझता है। तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंपाइलर्स। ठीक है, अब हम लोग जो समझते हैं वो इंग्लिश, हिंदी, इस तरह की लैंग्वेज समझते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, यानी 0 1 की फॉर्म वाली। तो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो हमारी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हम कंपाइलर्स को ट्रांसलेटर्स भी कह सकते हैं। तो आज की तारीख में बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, इसके अलावा पाइथन है जो बहुत पॉपुलर है आज की तारीख में। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बच्चों जो खास तरह की एक सुविधा प्रदान करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को ठीक से और स्मूथली चला सकें। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल आता है बच्चों स्कैनडिस्क का। स्कैनडिस्क बच्चों एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर की मेमोरी को क्लीन किया जाता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है वो उसको ठीक कर देता है। तो इनको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स।
ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।